जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, देश की राजनीति में घोटालों की चर्चा कोई नई बात नहीं है। कभी कोयला घोटाला, कभी 2G, कभी चिट फंड और कभी जमीन घोटाले, और अब हाल फिलहाल में उभर कर आया है एथनॉल घोटाला। यह घोटाला किसी छोटी मोटी रकम का नहीं बल्कि अरबों खरबों के कारोबार से जुड़ा बताया जा रहा है। यह घोटाला केवल पैसों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें शामिल है किसानों की मेहनत, आम आदमी की जेब और देश का ऊर्जा भविष्य। यह घोटाला सीधे तौर पर जुड़ता है केंद्र सरकार की उस एथनॉल ब्लेंडिंग नीति से जिसे बड़े उत्साह से लागू किया गया था। इसमें नितिन गडकरी की भूमिका केंद्रीय रही थी, लेकिन विवाद तब उठा जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गडकरी के बेटे निखिल गडकरी और सारंग गडकरी इस नीति से सीधे तौर पर लाभ उठा रहे हैं। साथियों, आपके सुविधा के लिए हमने इस घोटाले को 10 भागों में बांटा है। घोटाले का भाग 1 है एथनॉल ब्लेंडिंग नीति आखिर है क्या। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आयात पर निर्भरता भी बहुत ज्यादा है। इस समस्या का हल निकाला गया एथनॉल के रूप में। एथनॉल गन्ने, धान, मक्का जैसे अनाजों से बनने वाला एक अल्कोहल है। इसे पेट्रोल में मिलाकर E10 या E20 यानी 10% या 20% ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सरकार ने तय किया कि 2025 तक भारत 20% एथनॉल मिश्रण हासिल कर लेगा। सुनने में यह नीति पर्यावरण के अनुकूल लगती है। प्रदूषण कम होगा, किसानों को नई फसल बेचने का अवसर मिलेगा और देश की विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा। लेकिन नीतियां हमेशा जमीन पर वैसे नहीं उतरती जैसे कागजों पर लिखी जाती हैं। यहीं से शुरू होती है घोटाले की कहानी। अब इस घोटाले का भाग नंबर 2 है। आरोपों की जड़। पिता नीति बनाए, बेटे मोटा मुनाफा कमाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने संसद और मीडिया दोनों में गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कंपनियों के नाम बताए, सियान एग्रो और मानस एग्रो। ये दोनों कंपनियां गडकरी के बेटे से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जून 2024 तक सियान एग्रो का टर्नओवर लगभग 18 करोड़ था। एक साल के भीतर यह बढ़कर 500 से 700 करोड़ तक पहुंच गया। शेयर का भाव 37 रुपए से बढ़कर 638 रुपए तक पहुंच गया। यह लगभग 2100% की वृद्धि है। कांग्रेस का आरोप है कि एथनॉल ब्लेंडिंग नीति से सीधे तौर पर इन्हीं दो कंपनियों को फायदा हुआ है। निखिल गडकरी ये सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। सारंग गडकरी ये दूसरे सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। इनकी दो कंपनियां हैं। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये एक प्रमुख वो एथनॉल आपूर्ति करता है, सप्लाई एथनॉल। और सारंग गडकरी की है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज। ये दोनों ये उसमें डायरेक्टर हैं। ये भी एथनॉल का ही व्यवसाय करते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप खुद समझ गए। पिता नीतियां बना रहे हैं, पुत्र पैसा बना रहे हैं उन नीतियों के आधार। पुत्र से भी ज्यादा ताऊजी और भतीजे ज्यादा सही है, क्योंकि कई भतीजे हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो ये दो भतीजों की कहानी आपके सामने है। जो सियान एग्रो है निखिल गडकरी का, 18 करोड़ था इनका राजस्व रेवेन्यू जून 2024 में। पिछले साल जून में 18 करोड़ था जब लोकसभा चुनाव हुआ ही था। अब जून 2025 में आ जाइए, एक साल में 523 करोड़ हो गया। फ्रॉम 18 करोड़ टू 523 करोड़ इज द रेवेन्यू ऑफ सियान एग्रो विच इज ओन्ड बाय निखिल गडकरी। ये तीसरा आंकड़ा मैंने आपको दिया जो हैरान कर देता है। इनके शेयर्स की कीमत इन जनवरी 2025 ₹37.45 थी। अब 638 रुपए, फ्रॉम 37 रुपीज 45 पैसा टू 638 रुपीज। इट्स अ हाइक ऑफ 2184%। 2184% इनके शेयर्स की कीमत बढ़ी है। अब आइए अगले आंकड़ों पर। पिछले 11 साल के इतिहास में
कोई एक स्कीम ऐसी नहीं है जो समय से पहले हासिल कर ली गई हो, पूरी कर ली गई, लेकिन ये एक स्कीम है। आप हंस रहे हैं। 2025 की समय सीमा से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हमने हासिल कर लिया। आप बधाई दे दीजिए ताऊ जी को भी और उनके भतीजों को भी। ये भतीजों की कृपा है कि ये एक नीति, अब हम तो मोदी जी से एक ही गुजारिश करेंगे, साहब आपकी तमाम नीतियां जो हैं अपने कुछ कुछ भतीजों को उसमें डाल दो, कम से कम देश को वो नीतियां मिल जाएंगी कि हां हो गया। पिता नीति बनाए और बेटे मोटा मुनाफा कमाए, यही मोदी सरकार का नया मॉडल है, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया। साथियों, इस घोटाले का भाग 3 जान लेते हैं। किसानों और जनता पर इसका क्या असर हुआ। यहां घोटाले की असली परत खुलती है साथियों। धान और गन्ना नीति में कहा गया कि केवल वेस्ट, बर्बाद होने वाला हिस्सा जिसको कहते हैं, या नॉन एडिबल चीजों से एथेनॉल बनेगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि धान और गन्ने का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। सरकार एफसीआई से धान 22.50 रुपए प्रति किलो में खरीद रही है, जबकि असल लागत 39.75 रुपए है। यानी सरकार खुद घाटे में धान बेच रही है ताकि उससे एथेनॉल बनाया जा सके। किसान को ना तो ज्यादा दाम मिलता है, ना ही स्थिर खरीद की गारंटी, बल्कि खाद्यान्न का स्टॉक और घट जाता है। गडकरी ने कहा था कि एथेनॉल से पेट्रोल सस्ता होकर 50 से 55 रुपए लीटर हो जाएगा, लेकिन आज भी पेट्रोल लगभग 95 रुपए लीटर है। यानी फायदा जनता को नहीं बल्कि उन कंपनियों को हुआ जिसके पास एथेनॉल बनाने का लाइसेंस है। अब साथियों, घोटाले का भाग 4 जान लेते हैं। क्या एथेनॉल सच में लाभकारी है? तो कांग्रेस का दावा है कि E20 ईंधन से गाड़ियों की इंजन की लाइफ 25% तक घटती है, माइलेज भी कम होता है और रख रखाव का खर्च भी काफी बढ़ जाता है। वहीं नीति आयोग का मानना है कि यह नुकसान केवल 6% तक है। हालांकि अब नीति आयोग का यह जो मानना है इसको वेबसाइट से हटा लिया गया है, लेकिन पहले नीति आयोग का यही मानना था। यहां पर आम जनता असमंजस में है। सरकारी डेटा कुछ और कहता है, विपक्ष कुछ और कुछ और। घोटाले का भाग 5 है। किसान नेता राजू सेट्टी ने गडकरी का बचाव किया। उनका कहना है कि गडकरी के बेटों को इस नीति से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। यह नीति किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनी थी। भाजपा या गडकरी ने अब तक कोई विस्तृत सफाई इस पर नहीं दी है। अब घोटाले का भाग 6 जानते हैं। जैसे ही यह मुद्दा उठा, सोशल मीडिया पर वीडियो, पोस्ट और मीम्स की बाढ़ आ गई। एथेनॉल घोटाला को लेकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और रेडिट पर चर्चाएं होने लगी। वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि यह घोटाला 2G घोटाले जैसा बड़ा है। अब साथियों, जान लेते हैं कि क्या सच में घोटाला हुआ या केवल विपक्ष का राजनीतिक हमला मात्र है। अभी तक कोई न्यायिक जांच या आधिकारिक रिपोर्ट यह साबित नहीं करती कि गडकरी या उनके बेटों ने नियम तोड़े। लेकिन इतना तो साफ है कि जब किसी मंत्री के बेटे उसी क्षेत्र की कंपनियां चलाते हों जिस पर मंत्री नीति बना रहा हो, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। कांग्रेस और कुछ स्वतंत्र पत्रकार मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की लोकपाल या सीबीआई से जांच होनी चाहिए। इस मामले में एक और दिलचस्प पहलू है मीडिया का रवैया। राष्ट्रीय मीडिया ने इस खबर को ज्यादा प्रमुखता नहीं दी। सोशल मीडिया और कुछ स्वतंत्र मीडिया संस्थान ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आरोप है कि बड़े चैनल सरकार और गडकरी जैसे ताकतवर नेताओं से सीधे सवाल नहीं करते, और यह सही भी है। आम जनता के लिए सबसे अहम सवाल है कि क्या पेट्रोल सस्ता हुआ? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। किसान पूछ रहे हैं क्या हमें बेहतर दाम मिले? तो इसका भी जवाब है नहीं। कंपनियां जरूर कह रही हैं कि हमारा कारोबार बढ़ा। जवाब है हाँ। भारत का एथेनॉल घोटाला केवल पैसों का मामला नहीं है। यह दिखाता है कि कैसे नीतियां जनता के नाम पर बनाई जाती हैं, लेकिन असल फायदा कुछ खास कंपनियों को ही पहुंचता है। नितिन गडकरी ने इस नीति को आगे बढ़ाया, उनके बेटों की कंपनियों को लाभ हुआ। भले ही यह सीधा घोटाला साबित न हुआ हो,
लेकिन हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साफ दिखाई देता है। किसान और जनता अब भी लाभ से कोसों दूर है, वंचित है, और मीडिया एकदम चुप यानी खामोश है। मामला अभी अधूरा है। इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होती है तभी सच सामने आएगा। देखते हैं साथियों, इस पर आगे क्या मामला निकल कर आता है, क्या साबित होता है। फिलहाल देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।